हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस की। ईवीएस सब्जेक्ट पेपर 1 सीटेट पेपर 1 के बारे में हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट का कैसे आप सिलेबस तैयार करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और पीवाईक्यू के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1 मंथ में ईवीएस इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कि आपके 25 मार्क्स आ जाएं या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो चलिए इसकी क्या है पूरी स्ट्रेटजी, इस बात को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ईवीएस में क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। तो ईवीएस हमारे सीटेट पेपर 1 का सब्जेक्ट है। सीटेट पेपर 1 में ईवीएस पूछी जाती है। इसमें क्या आता है, पूरे 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, जिसको 15 मार्क्स में डिवाइड करते हैं। 15 मार्क्स का यहाँ पे कंटेंट होता है, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, और 15 मार्क्स की यहाँ पर पैडागॉजी होती है। तो 15 मार्क्स जो कंटेंट वाले होते हैं वो आपको जो कि कुछ टॉपिक होते हैं जिनसे आते हैं। तो सबसे पहली बात है, ईवीएस में 6 थीम दी हुई होती हैं, उन 6 थीम से क्वेश्चन आते हैं। तो वो 6 थीम आती हैं जिससे कि क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर फूड पहली जो थीम है, यहाँ पर जो पहली थीम होती है वो होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी जो थीम होती है वो होती है फूड। तीसरी जो थीम होती है वो होती है शेल्टर। और फोर्थ थीम होती है हमारी वाटर। और फिफ्थ थीम होती है हमारी ट्रैवल। और 6 नंबर की थीम होती है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये एक्सपेरिमेंटल वाली थीम है, लास्ट वाली जो है। तो यहाँ पर ईवीएस में 6 थीम से कंटेंट पूछा जाता है, और बाकी जो शिक्षण होता है, पेडागॉजी होता है कि कैसे ईवीएस को पढ़ाना है, कैसे बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग से कैसे बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है। और जो सीसीई होता है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाला, तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है ईवीएस में, तो ये भी आता है। और इंटीग्रेटेड ईवीएस को भी पूछा जाता है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस को एक साथ जोड़कर हमें पढ़ाना है। क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में ईवीएस में अलग से नहीं होता है, तो वहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ईवीएस में पूछी जाती है। तो ईवीएस के जो कंटेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक। सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक। तो क्लास 3rd से लेकर के 5th तक 3 बुक आती हैं ईवीएस की, क्लास 3rd की, क्लास 4th की और क्लास 5th की। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये बुक आप कैसे पढ़ेंगे, आपको इन बुक्स का जो समरी है पूरा, और इनके जो चैप्टर्स हैं उन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिल सकती हैं और वाईटी पर भी मिल सकती हैं। तो आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि क्लास 3rd एनसीईआरटी समरी बुक, तो वहाँ पर आपको फुल समरी आ जाएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो वो आप वहाँ से पूरा मैराथन्स भी हैं उससे आप कवर कर सकते हैं 3 to 5, और उनके नोट्स भी बना सकते हैं खुद से, या फिर आपको नोट्स भी मिल जाते हैं फ्री में टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप फ्री वाले नोट्स भी ले सकते हैं और उनसे अच्छे से जो है अपनी ईवीएस की 3 to 5 का जो कंटेंट है उसको फर्स्ट नंबर प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, 3 to 5 वाला आपको पूरा जो ईवीएस की बुक है उसको प्रिपेयर करनी है। ये हो गया आपका पहला काम, ईवीएस बुक एनसीईआरटी की कंप्लीट करनी है आपको। तो उसके बाद में क्या करना है, अब नंबर जो दूसरा काम आता है, यहाँ पर आपको इसमें किसी बुक से प्रिपेयर करना है। जैसे कि ये बुक है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, इसमें जो पैडागॉजी आती है, पैडागॉजी हमने बताया कि किन किन चैप्टर से आती है। बच्चों को जो सवाल पूछने के लिए मोटिवेट करना, बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ाना, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस रहता है, सीसीई पर फोकस रहता है, इंटीग्रेटेड ईवीएस पर फोकस रहता है, और एनईपी 2020 पर फोकस रहता है, और इसके साथ साथ एनसीएफ 2005 पर भी फोकस रहता है ईवीएस के लिए। तो आप इनमें से कोई बुक ले सकते हैं जहाँ पर आपको पेडागॉजी मिल जाएगी, अच्छे से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है बुक पढ़ सकते हैं तो आप किसी की भी बुक ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप मैराथन से आप सारी मैराथन लेकर के भी अपने जो ईवीएस है उसका जो पैडागॉजी है और 3 to 5 वाला पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आपको पीवाईक्यू देखने हैं। ईवीएस में कुछ क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं,
कुछ क्वेश्चन आपको मैपिंग से मिल जाएंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, वहाँ से भी ईवीएस में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैप आपको प्रैक्टिस करना है, मैप से क्वेश्चन फिक्स है आना। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन जो आते हैं एनसीईआरटी समरी से आ गए, मैप से आ गए, और प्रीवियस ईयर में आप 5 से 10 साल के क्वेश्चन अगर लगाएंगे, जो भी बहुत सारे ऑनलाइन वाले हुए थे उनको भी आप 10 से 15 सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहता है कि दक्षिण दिशा में चलते हैं, पूर्व दिशा में चलते हैं करके, फिर कहाँ पे पहुँचता है वो वाला भी रहता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, ओनली, सिर्फ, ऐसे जो रोट लर्निंग वाले जो शब्द होते हैं वो सब पेडागोजी में बिल्कुल मतलब गलत माने जाते हैं। तो वहाँ से भी हम इसको ईवीएस में मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर। और कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि बर्ड्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब पशु पक्षियों से रिलेटेड होते हैं, बर्ड्स से रिलेटेड होते हैं, एनिमल से रिलेटेड होते हैं जैसे कि स्लॉथ वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर प्लेस, जैसे कि खेजड़ी विलेज राजस्थान, मधुबनी पेंटिंग बिहार, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर वाली भी ऐड होती हैं। और जैसे कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को कैसे घुमाता है, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पूछते हैं। तो इस तरीके से आपकी ईवीएस प्रिपेयर हो जाएगी। और अगर आपका जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो वहाँ पर आपको अगर 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं किसी डिफरेंट टॉपिक से, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। जो छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं उनसे आपकी पूरी ईवीएस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।